स्कूल में जब तक हिजाब नहीं होगा, ये एक नई परंपरा हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस विवाद के बढ़ने से भोपाल से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमने ऐसी कई स्टोरीज को देखा है जहां पर पहले स्कूल की बच्चियां हिजाब नहीं डाल रही थी, लेकिन अब उनके माँ बाप कहते हैं हिजाब डाल के जाओ। हम क्या भारत बनाना चाहते हैं? हम क्या भारत बनाना चाहते हैं? हिजाब की कंट्रोवर्सी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट की थी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की थी, न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। स्कूल ने अचानक ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये दिसंबर अक्टूबर तक हिजाब नहीं था। वो लड़कियां सैकड़ों दसियों साल से हिजाब पहन के आ रही थी, किसी को एतराज नहीं था। अचानक एक स्कूल ने उर्दू पी के ये क्रिएट किया कि अब कल से हिजाब नहीं आएगा, तो इशू तो वहां से रेज हुआ ना। क्यों एक सरकारी के स्कूल को जरूरत पड़ी, और फिर जब वो जरूरत पड़ी थी, वहां एतराज हुआ था, तो वहां पर या तो सिविल सोसाइटी उसको रिजॉल्व कर सकती थी, वो नहीं कर रही थी तो कोर्ट कर सकता था। आप पूरे देश में हिजाब को बना के जो डिबेट हो रही है वो हिजाब पे नहीं हो रही, माफ कीजिएगा, डिबेट हो रही है कि इस्लाम कितना ऑर्थोडॉक्स है, इस्लाम कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। मेरे सवाल मुसलमान बोझ है। मैं कहता हूं लिबरेशन ऑफ वुमेन, यानी महिला की आजादी हिजाब से होगी, महिला की आजादी हिजाब से होगी। मुझे ये कहा जाता है ना कि बोल की लब आजाद है मेरे, कहा जाता है ना कि बोल की लब आजाद है मेरे, क्या हिजाब से महिला की आजादी मापी जाएगी? आप ये डिबेट, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं, आप मुसलमानों को मलिच बांध के करना चाहते हैं। अगर आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि सबको यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो आप इसेंशियलिटी की डिबेट में ही नहीं जाते। अच्छा एक बात बताइए, फिर इसेंशियलिटी की डिबेट की जरूरत ही नहीं थी। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है रहमानी साहब? देखिए ये कई मरतबा कह चुकी है सुबुही जी भी, और ये भी, ये दोनों कुरान की बहुत बड़ी जानकार होगी। हो सकता है कि मैं जाहिल है, हो सकता है मैं जाहिल हूँ, इन्होंने पूरा कुरान पढ़ रखा होगा, इनको हिफ्ज होगा कुरान, इनको भी हिफ्ज होगा कुरान, मुझे हिफ्ज नहीं है। लेकिन इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने तो कई बार कोट किया लफ्ज जलबाब किसे कहते हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बताइए। जिलबाब एक कोट होता है जो वकील जैसे पहनते हैं, कोई सर ढकने का प्रावधान नहीं है उसमें। सुबुही से सवाल पूछा, सुबुही ने रेज किया था, आपने नहीं किया। पिछली डिबेट्स में ये लफ्ज जिलबाब खिमार दोनों चीजें, और वो कहीं पर भी मुंह ढकने के लिए ये बता देंगी। पर्दा एज सच इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं है, ये दोनों बता दे। लिबास के नाम का नाम ना ले। मैडम आपसे नहीं पूछा। कमीज को, पर्दे को, हिजाब का लफ्ज हटा दीजिए। मैं एक ब्रॉडर, अच्छा क्या महिलाओं की आजादी इस पर्दे से होगी? महिलाओं की आजादी इस पर्दे से होगी? मैं क्या आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। सैकड़ों साल दलित औरतों को बगैर ब्लाउज के सीना खोल के इस देश में रखा गया। क्या आप उस देश को वहां वापस ले जाना चाहते हैं? क्यों? मैं पूछ रहा हूं, क्यों रखा गया? ये गलत था ना वो? क्यों रखा गया? किसने पहनाया? नहीं खत्म हुआ। किसने पहनाया? किसने पहनाया उनको ब्लाउज? वो मली छोड़ते थी। देखिए वो मली छोड़ते थी। इस बात को बोलूंगा तो, लेकिन मुझे आज ये बात बोलनी पड़ेगी। टैक्स लगाया गया। आज आपको महिला, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, एक सेकंड। आपने कितनी, आपने जो बात करी, आपने हिजाब, आपने एक तरफ हिजाब की वकालत कर रहे हो और उसका कंपैरिजन आप कर रहे हो महिला के सीने से। क्या गलत कहा? महिला के सीने से नहीं है? क्या ये तारीख नहीं है? नहीं, क्या तारीख? क्या ये नहीं है? क्या ये अभी हो रहा है? तारीख नहीं है? यही इलाका था, यही इलाका, क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये अभी हो रहा है? मेरे देश के साथ इस्लाम के नाम पर क्या हुआ है, कान खोलकर सुनिएगा। आपको कोई इस्लाम के मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जो मैंने बताया इस्लाम, अमीश ऐसे कैसे डिबेट करूंगी मैं? क्यों डरते हैं लोग सच सुनने से? इन्हें बोलिए, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दें। सच सुनने से क्यों डरते हैं आप लोग? बताइए आप कौन था? इस्लाम के नाम पर धब्बा है आप लोग। मुसलमान टोपी लगाने से नहीं बनता है। आप मुझे मुसलमान मुसलमान ईमान से बनता है। मुसलमान कपड़े उतार देने से भी नहीं बनता। कपड़े उतार देने से भी मुसलमान नहीं बनता। मुसलमानों के कपड़े उतारवा देने से भी इस्लाम नहीं बढ़ता है। ये भी गलत है। इसलिए कि मैंने पूछा आपसे, आप जलबाब, मैं पूछा जलबाब का मतलब बताइए। बोलने देंगे जलबाब का अमीश, देखिए इस देश में ना कोई इस्लाम के खिलाफ है ना मुसलमान के खिलाफ है। हमें खिलाफ इस्लामिक स्टेट के, ये लोग इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क पता ही नहीं चलने देना चाहते हैं मुसलमान को। हमें परेशानी अलगाववाद से कि मुसलमान बच्चे को बताते हैं आप सबसे अलग हैं। हमें परेशानी है कट्टरवाद से कि मुसलमान बच्चे को बताते हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं वही सही है,
बाकी सब गलत है। हमें परेशानी है राष्ट्रवाद से कि मुसलमान बच्चे को ये बताते हैं कि भारत में रहो, माइनॉरिटिज्म के नाम पे सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, अलगाववाद फैलाओ और देश के नियम कानून कायदे संविधान की धज्जियां उड़ा दो। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा है कि हिजाब नहीं पहनने से आपका धर्म खतरे में नहीं आएगा, इसका मतलब हिजाब अहम हिस्सा नहीं है। परंतु कुछ लोग यहाँ पर है जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान की नहीं, केवल शरिया और तालिबान की बात मानते हैं और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते।